बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम खैरियत से होंगे। स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? उसके पेपर, उसकी एग्जाम। उसके लिए वो बड़ी बड़ी स्टडीज करता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, इंग्लिश होती है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है? ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। तो इस वीडियो में आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा ओएमआर शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड का पेपर देता है या ओएमआर शीट को फिल कैसे आपने करना है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन आई हुई है और किस वजूहात की वजह से। दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपके ओएमआर शीट आप ठीक भी करते हो, ठीक है, आंसर आपको आता भी है, लेकिन उस ओएमआर शीट में वो गलती की वजह से वो आपका क्रॉस हो जाता है और एंड रिजल्ट जब आता है तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, यार पेपर अच्छा हुआ था लेकिन मेरे एमसीक्यूज वगैरह या मेरे नंबर क्यों कम आए। वो नंबर इसलिए कम आते हैं कि ये सारा रोला आपका ओएमआर शीट कर रही होती है, ठीक है, ये ही फिल करना नहीं आता आपको। और ओएमआर शीट चेक कैसे होती है वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं दुआ करता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, अल्लाह पाक करे कि 100% मार्क्स हैं, उसके एमसीक्यू सारे के सारे ठीक हो, कोई भी ऐसा एमसीक्यूज ना हो जो उस बच्चे को आता ना हो, चाहे जो भी आपकी क्लास है। अल्लाह पाक से मैं अगेन दुआ करता हूं कि हर व्यूअर्स के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं 100% मार्क्स हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट ने नीचे कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के लिए दुआ भी जरूर करनी है। हो सकता है किसी नेक इंसान की दुआ कबूल हो जाए और आपके एमसीक्यूज में 100% मार्क्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में 100% मार्क्स हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में 100% एमसीक्यूज लिख दो, ठीक है। हो सकता है यार ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो 100% एमसीक्यूज करेक्ट, 100% एमसीक्यूज करेक्ट, ये चीज लिखो, ठीक है। इंशाल्लाह जो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, 100% आपका रिजल्ट आएगा। तो ये मस्त लिखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप ही के लिए ऐसी वीडियोस बना रहा हूं, इससे बहुत फायदा हो रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि ये जो आपको ओएमआर शीट नजर आ रही होगी यहां पे, ठीक है, ओएमआर शीट में बेसिकली होता क्या है? ये जो ओएमआर शीट है ना, ये एक स्कैनिंग प्रोसेस से गुजरती है, ठीक है। ये एक स्कैनर लगा होता है। जब आप लोग, ये मैं बताता हूँ फिल कैसे करनी है, ठीक है, पहले थोड़ा समझा लूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और गलती ना करो। यार मैं यही कहता हूँ, मेहनत करते हो, आपके माँ बाप आप इतना सोच रहे होते हैं, गोल बनाए होते हैं, और आप लोगों के नंबर ना आए, आप लोग आके ना बढ़ सको, तो मुझे अफसोस होता है, ठीक है। तो इन चीजों को समझना आप लोग लाजमी। जब वो स्कैनर से पास होती है ना ओएमआर शीट, मिसाल के तौर पर ये स्कैनर है हमारे पास, ठीक है, ये स्कैनर है, मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, ये ओएमआर शीट है, ठीक है। ये जब इस तरीके से पास हो रही होती है ना, ठीक है, ये पहले आपका रोल नंबर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रोल नंबर, नंबर 1 पॉइंट रोल नंबर। ये स्कैनर क्या करता है? रोल नंबर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो फिल्म इधर ही सड़ जानी है, ठीक है। जब रोल नंबर ही नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा? आगे बेशक आपने सब कुछ ठीक किया हो, लेकिन ये स्कैनर पहले आपका रोल नंबर स्कैन करता है, तो आपने उसे बहुत अच्छे से लिखना है रोल नंबर को, ठीक है। अगर नेम की जगह दी हुई है मिसाल के तौर पे, तो आपने अपना करेक्ट नेम लिखना है, लेकिन मोस्टली पेपर्स में रोल नंबर ही होता है, ठीक है। जो आपका रोल नंबर है वो आपने रोल नंबर लिख लिया। फर्दर आपका एग्जाम, ठीक है, कि कौन सा आपका एग्जाम है, फाइनल टर्म चल रही है, कौन सा मिडिल टर्म चल रही है, जो भी आपका एग्जाम चल रहा है वो आपने लिखना है बीच में, ठीक है। उसके बाद जो जरूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऊपर टॉप पे ना आपको नजर भी आ रहा होगा, जरूरी इंस्ट्रक्शंस वो लाजमी करनी है, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद कहानी शुरू होती है हमारी एमसीक्यूज की, ठीक है। आपका पहला एमसीक्यूज आता है, वो चेक करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे वो क्लियर होते जाएंगे वो चेक करता जाएगा, ठीक है। अब इसमें एरर क्या आता है? ये स्कैनर से ये शीट पास हो रही होती है, ठीक है। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वो एकदम ही यूं पास हो जाती है, ठीक है, जैसे फोटो स्टेट का सीन होता है। तो यहां पे अगर आपने बबल को, अब बबल फिलिंग में आपको बताता हूं, बबल फिल आपने सही से करनी होती है, ठीक है। कुछ बच्चे पता नहीं क्या हो जाता है, इतने जल्दी में होते हैं या क्या रोला होता है, बबल को सही फिल नहीं करते। अगर आप लोग बबल सही फिल नहीं करोगे, ये गलती भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ये भी करते हैं, वो बबल को फिल करते करते पेज ही फाड़ डालते हैं, ठीक है। वो उधर से पेज से वो दूसरा बबल निकल आता है, ठीक है, ये गलती करते हैं बहुत बच्चे। तो बबल को आपने बड़े स्मूथली फिल करना है, ठीक है। जब बबल फिल हो जाएगा तो सारे के सारे आपने वो जो ओएमआर शीट के बबल हैं उनको आपने प्रॉपर्ली फिल करना है, हाफ फिल नहीं करना।
जिस एक पेन से अगर फिल कर रहे हो तो उसी पेन का ही यूज करना, ये ना हो कि आधा आप ब्लू पेन से यूज कर रहे हो, आधा आप ब्लैक पेन से यूज कर रहे हो, तो जब स्कैनर वाला सीन चलेगा तो वहां पे एरर आएगा और ब्लू वाले तो आपके क्लियर हो जाएंगे, ब्लैक वाले वो छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इनपुट एक ही दी हुई होती है। तो इस चीज का आप लोगों ने बहुत अच्छे से ख्याल करना है। ये हो गया हमारे पास नंबर 1 पॉइंट बबल फिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है OMR शीट से रिलेटेड। उससे पहले अभी तक भी इस लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो आपसे रिक्वेस्ट है, मोहतबाना रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे लर्नोलॉजी चैनल पे लर्निंग से रिलेटेड, ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड पेपर से रिलेटेड, ठीक है, MCQs से रिलेटेड, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मैं बना रहा हूँ। और मेरी ख्वाहिश बस इतनी सी है कि आप और हम आपस में एक कनेक्शन बिल्टअप हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, ठीक है। तो आपके एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर शो कराइएगा, ठीक है। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है OMR शीट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जो उसका सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस अपने माइंड में रखना है। सीक्वेंस से क्या मुराद है कि जो आपका पेपर आता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं एग्जांपल साथ साथ इसलिए दे रहा हूं, अभी ये मेरे पास 2 बुक्स हैं, ठीक है, ये आप लोग समझें कि आपके पास पेपर है, ठीक है, ये वाला आपका MCQs पोर्शन है, ठीक है, और ये आपके पास OMR शीट है, ठीक है। अब जब आपका सीक्वेंस, ठीक है, इससे बड़े गौर से सुने, ठीक है, जो सीक्वेंस दी हुई है यहाँ पे OMR शीट पे और जो सीक्वेंस आपकी दी हुई है MCQs पेपर की, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। अगर आप अपने से सीक्वेंसेस चेंज कर देते हैं तो वो भी आपका रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा, वो भी आपका आंसर रॉन्ग क्लियर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में चेंज नहीं करना, जो प्रॉपर सीक्वेंस बने हुए हैं, मतलब पहला है तो वहां पे ही पहला, दूसरा तो दूसरा, बीच में लाइन स्किप अप मत कर देना, ठीक है। बहुत बच्चे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मैंने पेपर देखे हैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के। हाँ, एक और बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट जब वो पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या, जब आपके सामने OMR शीट आती है, यार एक और काम भी करना, जो MCQs आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो MCQs की प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जितने भी आप लोगों के इनर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है, उन्हें लाजमी याद करना। आपके पेपर में वो वाले MCQs भी आएंगे, ठीक है। MCQs से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोगों ने मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और कहां कहां से आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो भी मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। तभी मैं आपको कह रहा था कि लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है अब तक आपने कर ली होगी, उम्मीद है इंशाल्लाह, ठीक है। तो दूसरा सीक्वेंस आ गया। हाँ, तीसरा पॉइंट हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है कि जब आपने वो फिल कर ली सीक्वेंस वगैरह तो एंड पे लाइन नहीं लगानी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जब वो फिल अप कर लेते हैं, ठीक है, बबल शीट, तो एंड पे लाइंस लगा देते हैं कि भाई ये लिखा होता है कि, हाँ, एक और गलती, द एंड भी नहीं लिखना एंड पे, ठीक है, OMR शीट को फिल करते हुए लाइंस भी नहीं लगानी, क्रॉस भी नहीं लगाना। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, जिसकी वजह से वो आपका पूरे का पूरा जब वो चेक हो रहा होता है, ठीक है, तो वो आपका खराब हो जाएगा, वो आंसर आपको ठीक नहीं मिलेगा, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जरूरी चीजें हैं, ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आप अपना MCQs पोर्शन OMR शीट को फिल अप कर रहे होते हैं। और यही स्कैनर के थ्रू इसी तरीके से आपका पेपर भी चेक हो रहा होता है OMR शीट, ठीक है। उम्मीद है अब तमाम स्टूडेंट्स को माइंड में आ गया होगा कि आपने प्रॉपरली उसका अपना रोल नंबर लिखना है, जितनी जरूरी इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ही पेन को यूज करना है, बबल को फिल करते हुए प्रॉपर सीक्वेंस रखना है, कोई एक्स्ट्रा चीज उसके ऊपर नहीं लिख के आनी जिसकी वजह से आपके नंबर कट हों, ठीक है। तो ये चीज आप तमाम स्टूडेंट्स इंप्लीमेंट करो, इसके बाद आपके जो एग्जाम होंगे बहुत अच्छे होंगे। और प्रिपरेशंस करो, प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ इसी ही लर्नोलॉजी चैनल पे, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स की एजुकेशनल लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। और इंशाल्लाह मैं पूरा अपना 100% दूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है
इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, जितना आपसे पॉसिबल हो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, और ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपके पेरेंट्स को कामयाब करे, और ऐसे ही यूनिटी दिखानी है, ऐसे ही हमने इस लर्नोलॉजी की कम्युनिटी भी बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।